ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ जाना। ड्रॉट अक्कर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सूखा कैसे आता है? बारिश की कमी की वजह से। जब बहुत दिनों मतलब लगातार बारिश नहीं होती है, लॉन्ग पीरियड यानी कि बहुत समय तक बारिश नहीं होती एक जगह पर, तो उस समय वहाँ पर क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट रिजल्ट्स इन ड्राइंग अप of water sources like ponds, rivers, wells, lakes, etc. जो ड्रॉट है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो वाटर सोर्सेज हैं जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल्स, लेक्स, ये जो सभी हैं ये क्या है? सूख जाते हैं, इनमें पानी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स एज इट अफेक्ट्स ग्रोइंग क्रॉप्स। जो वाटर की शॉर्टेज है, पानी की कमी है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि वो उनकी क्रॉप्स पर अफेक्ट करता है, जो उनकी फसलें होती हैं उन पर प्रभाव डालता है। दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड दैट कैन बिकम ए फेमाइन। अगर जो क्रॉप्स है वो कम होंगे तो उससे क्या होगा? फूड की कमी भी होगी। ड्रॉट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मास डिफोरेस्टेशन, चेंजेस इन विंड डायरेक्शन दैट ब्रिंग्स रेन एक्सेट्रा। जो ड्रॉट्स है वो किसके कारण आता है? जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें चेंज होने के कारण, जो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से, चेंजेस इन विंड डायरेक्शन, जो विंड डायरेक्शन होती है यानी कि जो हवाएं हैं उनका डायरेक्शन होती है, अगर वो चेंज हो जाता है तो उससे क्या है? बारिश पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बारिश नहीं होती जिसके कारण सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आर हाई स्पीड विंड्स विच मूव इन सर्कल्स। जो साइक्लोन्स होते हैं वो तेज हवाएं होती है जो सर्कल में मूव करती हैं, यानी कि सर्कल शेप में घूमती है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है। इट इज़ मोस्टली अकम्पनीड बाय हैवी रेन्स। ये ज़्यादा किसकी वजह से होती है? हैवी रेन्स की वजह से। इट कैन अप्रूट ट्रीज, हाउस, शेड एंड अदर थिंग्स कमिंग इन इट्स वे। इसके कारण क्या होता है? जो पेड़ हैं, घर है, हाउसेज, शेड यानी कि जो घर की छतें हैं, और अदर थिंग्स जो रास्ते में आती है इसके, वो क्या है? टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, हाउसेस की जो छतें हैं, घरों की छतें हैं, वो उड़कर इधर उधर चली जाती हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी गिर जाती हैं। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज आर मोर अफेक्टेड विद साइक्लोन्स। जो लोग कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? समुद्र के आसपास। तो जो समुद्रों के आसपास रहते हैं तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज मैसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या है? लाइफ को भी डैमेज होता है, यानी कि जो जीवन है उसको नुकसान पहुंचता है, और प्रॉपर्टी उसको भी नुकसान पहुंचता है। सुनामी। A tsunami is a series of underwater tidal waves produced in a water body by an earthquake, लैंडस्लाइड और वोल्केनिक इरप्शन। सुनामी क्या होती है? जो अंडर वाटर टाइडल वेव्स यानी कि पानी के नीचे जो वेव्स के कारण होती है ये, जैसे कि अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, या फिर कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो पानी के अंदर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है? सुनामी आती है, यानी कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है पानी की। सुनामी वेव्स कैन बी हाई एज 15 मीटर्स एंड ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ अप टू 800 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी वेव्स होती हैं यानी कि जो लहरें होती हैं वो 15 मीटर
की ऊंचाई तक ऊपर उठती है और उसकी स्पीड कितनी होती है 800 किलोमीटर पर आवर। These waves can cause great destruction of life and property of people living near seashores। तो इसके कारण क्या होता है, प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचता है जो वहाँ समुद्रों के किनारे पर रहते हैं। On 26 December 2004, the world witnessed a massive tsunami that crashed against the shores of South Asia, killing more than 2 lakh people। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी, कहाँ पर, साउथ एशिया में, जिसमें 2 लाख लोग मारे गए थे। द टू टेक्टोनिक प्लेट्स under the Indian Ocean collided and created a huge amount of energy, causing an earthquake under the sea which created the tsunami। ये किसकी वजह से हुआ था सुनामी? कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं समुंदर इंडियन ओशन के नीचे, वो आपस में टकरा गई थी, जिससे एक एनर्जी रिलीज हुई थी और मतलब अर्थक्वेक आ गया था समुंदर के नीचे, जिसकी वजह से सुनामी आई थी। नेक्स्ट है वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी फटना। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग क्रिएटेड ऑन द अर्थ सरफेस व्हेन मैग्मा पुशेस इट्स वे बीनीथ द अर्थ्स कोर टू द अर्थ क्रस्ट। वोल्केनो क्या होता है? जब अर्थ के सरफेस से मैग्मा निकलता है बाहर की तरफ अर्थ क्रस्ट पर। When it reaches the surface, और जब ये सरफेस पर पहुंचता है यानी कि बाहर पहुंचता है, मैग्मा इरप्ट्स एज लावा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे, क्योंकि ये लावा की फॉर्म में बाहर आता है। ऐश बोल सकते हैं, रॉक्स एंड वोल्केनिक गैसेस। जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके जब वो बाहर निकलता है तो उसमें क्या क्या होता है? लावा, ऐश, रॉक्स एंड वोल्केनिक गैसेस, ये सभी होती हैं। These erupting materials build around the vent through which they erupt। और ये जो सभी चीज़ें हैं ये चारों ओर बिखर जाती है जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है। When lava flows out of the vent, it is hot and glows red। और जब ये जो लावा है वो बाहर निकलता है तब ये बिल्कुल गर्म होता है और रेड कलर का होता है। Eruption of volcanoes also causes great damage to life of plants, animals and humans which come in its way of flowing lava। जो इरप्शन ऑफ वोल्केनोज है यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान पहुंचता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। जहाँ तक भी जो ये लावा है वो फैलता है, चाहे वो उसके रास्ते में कोई भी प्लांट्स आए, एनिमल्स आए या ह्यूमंस आए तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गैसेस फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन कॉजेज चोकिंग ऑफ लंग्स। और जो वोल्केनिक इरप्शंस में से जो गैसेस निकलती है उससे क्या होती है? चोकिंग ऑफ लंग्स हो जाती है, यानी कि जो हमारी सांस है वो रुक जाती है, सांस नहीं आती, फेफड़ों तक जो लंग्स तक जो हमारा ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंचती, रुक जाती है। When lava cools it hardens into rocks। और जब यही लावा ठंडा हो जाता है तो इससे क्या बनते हैं? रॉक्स, पत्थर बनते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, कि जब ये नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए और क्या प्रिवेंशंस लेनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द डिज़ास्टर्स आर अनप्रेडिक्टेबल बट सम ऑफ देम कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी डूज एंड डू नॉट्स। कि जो ये डिज़ास्टर्स है ये अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि हमें नहीं पता कि कब आ जाएं, तो हमें इनसे बचने के लिए हमें इनकी क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या नहीं, हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं। देखिए, इफ़ यू आर लिविंग इन ए कोस्टल एरिया और एन एरिया विच इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक, बी अवेयर। अगर आप कहीं कोस्टल एरिया पर रह रहे हैं यानी कि किसी समुंदर के किनारे आसपास जगह पर या शहर में रह रहे हैं
या उस जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। लिसन टू द रेडियो टेलीविज़न फॉर वार्निंग, तो आपको समय समय पर जो रेडियो है और टेलीविज़न है वहाँ पर वार्निंग दी जाती है वो सुननी चाहिए। मूव टू द हाईएस्ट प्लेस इन केस ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी और हैवी रेन विच कैन कॉज फ्लड, आपको किसी हाईएस्ट प्लेस पर यानी ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। अगर सुनामी आती है या फिर फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो आपको किसी ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए। ऑलवेज कीप रेडी एन एमरजेंसी किट एंड ए फर्स्ट एड किट, हमेशा आपको एक एमरजेंसी किट या फिर हम फर्स्ट एड किट कह सकते हैं वो रेडी रखनी चाहिए, या कहीं भी हो, अगर कार में हो कार में रखनी चाहिए, घर पे हो घर पे रखनी चाहिए। ऑलवेज लिसन टू द रेस्क्यू टीम टू मेक देयर टास्क ईजियर, अगर जो रेस्क्यू टीम है यानी कि वो टीम जो बचाती है, अगर कहीं पर बाढ़ आ जाती है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो जो लोग वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचते हैं तो उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए ताकि वो आपके लिए भी इजी हो और उनके लिए भी इजी हो।